नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी से जुड़े सवालों पर चर्चा करते हैं और आज का हमारा जो विषय है वो कौशल विकास द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार के अवसरों पर आधारित है। और इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राज्य परियोजना निदेशक, मूल्यांकन व नवीन प्रयास इकाई हिमाचल प्रदेश, श्री शक्तिभूषण जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कौशल विकास आखिर है क्या? कौशल विकास, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कौशल विकास आपके अंदर किसी भी तरह का हुनर होना जी। वो काम छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह का कोई भी काम आपको आता हो जिससे आप अपने जीवन में आजीविका कमा सको या कोई भी काम जो प्रोडक्टिव हो वो कर सको, उसको कौशल विकास कहते हैं हम। जी, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? वैसे तो कौशल विकास के बारे में हमने सुना है काफ़ी बार कि हुनर जो है आपको आप में होना चाहिए, तो ये कब से शुरुआत हुई कि इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाई जाती है? इसके बारे में बताएं जी। कौशल विकास का जो इतिहास है वो तो हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में ही रहा है जी। क्योंकि भारत जो है वो कुटीर और ग्रामीण उद्योग पे आधारित था। ब्रिटिश काल से पहले हम सारे सेल्फ सफिशिएंट थे, हम आत्मनिर्भर भारत की आज बात करते हैं। जी। अंग्रेजों के आने से पहले हम सभी आत्मनिर्भर ही थे। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार कोई ना कोई कार्य जरूर करता था और वही उनकी आजीविका का साधन होता था, बाकी समाज अपना काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश पीरियड आया, हमारी पूरी एजुकेशन पॉलिसी लॉर्ड मैकॉले ने बदल दी। उसमें कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लर्क बने। जी। तो उन्होंने धीरे धीरे जो उनके अपने पारंपरिक कौशल थे वो भुला दिए जी। और सभी एक वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ, जिसको हम कहते हैं कि दफ्तर में बैठ के काम करना, उस तरफ प्रेरित हो गए। जी। और धीरे धीरे जो हमारे पारंपरिक कौशल थे, जो गुण थे, जो हमें परिवार से, हमारे संस्कार से मिलते थे, वो हम भुलाते चले गए। और आज परिस्थिति ये है कि अब हम रोजगार सृजन की बात कर रहे हैं, जबकि वो सृजित हैं ही हैं, लेकिन हमें उसकी पहचान की ज़रूरत है, उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी हमें। जी। आपने बात करी रोजगार सृजन की, तो क्या है ये योजना और कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा पिछले प्रश्न में कि रोजगार सृजन, जी। जैसे जैसे परिवेश बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रही है, बिल्कुल। और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो कुछ पुरानी है। जी। तो उसमें शिक्षा व्यवस्था में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1987 में आई थी, वो इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो आपको आजीविका कमाने के लिए सक्षम करे, उसको हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। तो इसका प्रारंभ हुआ था जब आपका 10+2 शिक्षा पद्धति जारी हुई। जी। तो जब वो इम्प्लीमेंट हुई 1986 की नई शिक्षा नीति में, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया और 10 के बाद 10+2+3 शिक्षा प्रणाली शुरू हुई। तो 10+2 को क्रियान्वित करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का सिर्फ एक ही ध्येय था कि जो बच्चे 10वीं के बाद किसी ना किसी रोजगार में जाना चाहते हैं, उनको कोई ना कोई कौशल विकास दिया जाए उसी स्टेज पे। जी। सभी को तो हायर एजुकेशन में नहीं जाना, सभी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना। बिल्कुल। तो जो 80% रह जाएंगे उनको किसी ना किसी में निपुणता दी जाए। जी। तो उसको हम वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं, तकनीकी एवं वोकेशनल एजुकेशन। जो तकनीक की शिक्षा है वो भी लिमिटेड बच्चों तक है, जो जनरल एजुकेशन है वो भी लिमिटेड है। तो अब ये व्यावसायिक शिक्षा क्या चीज़ है? जी। अब जैसे जैसे हमारा उद्योग जगत बढ़ रहा है उसमें कुशल लोगों की ज़रूरत है और उस ज़रूरत के हिसाब से जो आपको शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा, उस तरह के जो स्किल्स देने चाहिए, उसके लिए शुरू हुआ। ये प्रारंभ जर्नी 30 साल पहले हुई। उसके बाद 2011-12 में इसको न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में परिवर्तित किया गया, जिससे कि जिन लोगों के पास अभी कौशल तो है लेकिन उसका सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उसको प्रमाणित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया। और वो इतना व्यापक था कि उसका 108 देशों में मान्यता है उसकी।
तो उसको 2015 में नाम दिया गया। पहले ये वोकेशनल एजुकेशन थी, मतलब व्यावसायिक शिक्षा। अब इसको नाम दिया गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, NSQF, जी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जी। अब इसमें करीबन 1000 तरह के या उससे भी कहीं अधिक उद्योगों के अलग अलग कौशल आइडेंटिफाई किए गए, उनका सिलेबस डिज़ाइन किया गया, जिसको हम जॉब रोल कहते हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं उनको जी। उसके हिसाब से फिर इसके 10 लेवल बनाए गए, जी, 1 से लेके 10 तक। जी। तो जो प्रारंभिक लेवल होता है वो 9वीं और 10वीं में शुरू होता है इसका, जी, लेवल 1, लेवल 2। जी, उसके बाद इसको प्रमाणित करते हैं लेवल 3 और 4 में हम +2 स्टेज पे। जी। तो मान लो हिमाचल के संदर्भ में मैं बोलूँ तो यहाँ पे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत काम करती है, जी। लेकिन उसमें भी डिफरेंट तरह के जॉब रोल होते हैं। कोई शेफ बनेगा, कोई फ्रंट ऑफिस एक्सपर्ट बनेगा, कोई हाउसकीपिंग में जाएगा। तो इंडस्ट्री ने, विभिन्न उद्योग जगत ने अपने अपने जो भी जॉब रोल होते थे उनको आइडेंटिफाई करके सेक्टर स्किल काउंसिल, जो उद्योग जगत की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जी। उन्होंने जो ज़रूरत के हिसाब से निपुणता चाहिए थे, कौशल चाहिए था, उसको उन्होंने एक सिलेबस डिज़ाइन करके फिर इन 10 लेवल्स में बांटा। बिल्कुल। और इनको बोलते हैं हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जी। एक फ्रेमवर्क बनाया पूरा, और उसमें फिर जॉब रोल चिन्हित किए गए, और उन जॉब रोल के हिसाब से इंडस्ट्री ने कहा कि हमें ये ज़रूरत है आने वाले समय में, तो आप इसकी ट्रेनिंग दीजिए यूथ को। तो उस तरह से हमने इसको करना शुरू किया। और अब ये कौशल विकास या रोजगार सृजन, ये एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। बिल्कुल। रोजगार सृजन का मतलब है अगर आप में कोई हुनर है, आप में कोई कौशल है, आप में कुछ करने की क्षमता है, तभी तो आपको उद्योग जगत लेगा। जी। वो अपने खर्चे पे तो आपको सिखाएगा नहीं, पहले तो सिखाते थे। तो वो कहते हैं कि अब आप हमें कुशल युवा दो, जी। हम उसको रखेंगे। तो उसके लिए भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए, पहल की, और उसके अंतर्गत ये रोजगार सृजन का एक माध्यम बना। रोजगार सृजन से मतलब है जो उद्योग हैं हमारे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और मेगा, इन सब में किस किस प्रकार के कौशल की ज़रूरत है, उसके हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग देना, व्यावसायिक शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट के नाम पे। स्किल डेवलपमेंट होता है कौशल विकास, ठीक है। उसके हिसाब से जो आप सिलेबस, उन्होंने उद्योग जगत नहीं बनाया। जी, जी। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई भारत सरकार ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSDC। जी। उसके तत्वाधान में ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जी। और इन सारे कोर्सेज का विकास इस हिसाब से हुआ कि आप कभी भी ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। जी। और कभी भी आप इससे एग्जिट ले सकते हो। जी। और हर लेवल, जैसे मैंने बताया, लेवल 4 +2 स्टेज, +2 के बाद आप लेवल 5, 6, 7 बैचलर ऑफ वोकेशन, लेवल 5 फर्स्ट ईयर के माँ का, लेवल 6 सेकेंड ईयर। यदि कोई +2 कर चुका है और वो कॉलेज में है, तो उसको लेवल फर्स्ट ही करना है, तो वो क्या कर सकता है इसको? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए ब्रिज कोर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लो किसी ने BVOC में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, सपोज रिटेल मैनेजमेंट में लेना है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग एंड शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, वहाँ पे सेल्स पर्सन, लॉजिस्टिक्स वाले, वो सभी चाहिए, तो वो किसी भी लेवल पे ले सकता है। उसका हम ब्रिज कोर्स करवाते हैं लेवल 1 to 4 का। और उसके बाद वो उसमें सीधा सीधा जा सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जी। ग्रामीण युवाओं की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण युवाओं के लिए वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौशल विकास जो है वो क्या उनके लिए कैसे हेल्प कर रहा है? जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण युवाओं के लिए जो हमारे हिमाचल की विशेष करके समस्या है, हमारे युवा और स्पेशली नारी, वो अपने घर छोड़ के नहीं जा सकते, उनके कुछ सामाजिक बंधन है, कुछ मजबूरियां हैं। तो उनके रोजगार के सृजन के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना और उसी की तर्ज पे हिमाचल में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना का आरंभ किया था 2020 में, और 2023 में इसको फिर आगे बढ़ाया गया। इसमें हम एक रूरल REST ही बोलते हैं उनको, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। उन केंद्रों के द्वारा ग्रामीण युवाओं को उनके रुचि के अनुसार
जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार उनको कौशल विकास दिया जाता है। तो जैसे मैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम कौशल विकास योजना की बात कर रहा था 2023 की, इसमें हम जो ट्रेनर होता है उसको 3,000 रुपये का 7,500 रुपये का मानदेय देते हैं जी। और जो ट्रेनी होता है उसको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं 3,000 रुपये पर मंथ। पहले ये 3 महीने के लिए मिलता था, अब उसको सरकार ने जनवरी में 2023 में 12 महीने के लिए कर दिया। और सबसे विशेष बात यह कि बीएससी नर्सिंग को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये कुछ एक नई प्रयास है। पर ग्रामीण युवाओं को जो कौशल विकास करना है उनकी रुचि और संसाधनों के हिसाब से करना है। उसके लिए इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स ग्राम स्तर पे बनाए जा रहे हैं, जैसे RSTI मैंने बताया, रूरल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये जो बन रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RSETI भी बोलते हैं इनको। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं अभी चल रही हैं और किसानों की आय दुगना करने के लिए। अब समस्या ये है कि किसान जो हैं हमारे, एक पीढ़ी ऐसी है कि जो अभी IT से इतनी ज़्यादा वाकिफ नहीं है। बिल्कुल। और एक हमारा युवा वर्ग है, वो भी उसी कृषक परिवार से आता है, उसको टेक्नोलॉजी में सब कुछ आता है जी। तो अब इन दोनों का किसी तरह से उपयोग करके इनको आगे बढ़ाना जी। इसके लिए कुछ योजनाएं भारत सरकार ने भी चलाई है, कुछ राज्य सरकार भी चला रही है। इसके अंतर्गत एक आजकल ग्रामीण आजीविका उत्थान मिशन चल रहा है भारत सरकार का। उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि 25 पंचायतों का एक क्लस्टर बना के, उस क्लस्टर में हम एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है जहां पर ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी दी जाती है कि आप पहले 15 दिन की ट्रेनिंग लोगे, जब आपकी वो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद 3 महीने 6 महीने ज़रूरत के अनुसार, आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी जाएगी। मतलब कोई छोटा मोटा उद्योग वहाँ पे स्टार्ट करके किया जा सकता है। उसके लिए आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी जी। उसके लिए भारत सरकार की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें युवाओं को 1,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में पर मंथ आपको अनुदान भी मिलता है सीखने के लिए, स्कॉलरशिप। इन योजनाओं का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स पे ये सारी योजनाएं हैं। और अब इसको, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा कि युवाओं को कैसे पता लगेगा रूरल, मैंने आपको बताया कि आजकल IT सेवी तो सभी है, व्हाट्सएप सभी चला लेते हैं, सोशल मीडिया पे सब कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो इंटरनेट भी वो चलाते हैं। तो आजकल सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में मिल जाता है ढूंढने से जी। तो स्कीमें हैं और वो सारी डिजिटल इंडिया के अंदर ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन उनका लाभ ले सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं और अब हमारा फोकस पिछले 3-4 साल से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ है जी। क्योंकि वेज एम्प्लॉयमेंट जो होती है, एक आपको कहीं पे नौकरी करनी है, वो नौकरियां भी एक सैचुरेशन पॉइंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आपने कहा, तो उसमें कैसे हेल्प करता है कौशल विकास? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आप कोई लघु या कुटीर उद्योग स्थापित करोगे जी। आप जब उद्योग स्थापित करोगे तो आपको कोई ना कोई काम तो आना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, आपको वाणिज्य की समझ होनी चाहिए, विपणन कैसे किया जाता है, आपको बैंक में खाता कैसे खोलना है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है, इन चीज़ों का हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। हम काम करना तो जानते हैं, लेकिन ये काम कौन करेगा और किस बैंक से कैसे लोन मिलना है, कैसे आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, ये काम हमारा आज का यूथ जो पढ़ा लिखा भी है और उसको टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी कंफर्ट है, वो ये काम कर सकते हैं। तो इन दोनों का मिश्रण करके हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लघु और कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और हिमाचल में बहुत बड़ा इसका स्थान है और बहुत बड़ा एक वैक्यूम भी है जी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, फल और सब्जियों में हिमाचल एक बहुत अग्रणी राज्य है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो 60% अभी भी हमारा रॉ मटेरियल जाता है जी। हम सब्जी कच्ची या फल कच्चे ही भेज देते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी डैमेज हो जाता है, फिर उसमें जो प्राइस मिलता है किसान को मेहनत के हिसाब बहुत कम मिलता है। अगर मान लो आप सेब की बात करें, बाजार में उसका 100 रुपये भाव होगा, किसान को 40 रुपये ही मिलेंगे जी। फिर वो बोलेंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, पर आपको उसका लाभ लेना आना चाहिए। उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन किया जा सकता है, जो किए भी हैं। हमारा जो
रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसने बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ग्रामीण क्षेत्रों में जो नारी शक्ति है वो 10 या 12 के उसमें 15 के उसमें एक ग्रुप बना के वो जॉइंटली अप्लाई कर सकती हैं किसी भी लघु उद्योग के लिए। लेकिन उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी है, उसके लिए लोन कैसे मिलेगा, इसके लिए हम क्लस्टर लेवल पे ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत ये किसानों की आय दुगना करने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है और उसका लाभ भी अब लोग उठा रहे हैं। जी, तो जागरूकता के लिए क्या किया जाता है? जागरूकता के लिए हमारे जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, रेडियो पे तरह तरह की विभिन्न विभागों द्वारा प्रसारित की जाती है सामग्री। उसके अलावा फील्ड में हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, ये सारे लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इसके साथ साथ आपके रूरल डेवलपमेंट विभाग के बहुत सारे पद है जो इसी काम के लिए है, जो लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। और हमने आजकल डिजिटल हिमाचल में जगह जगह लोक मित्र केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे डिजिटली हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आपको सिर्फ करना ये है कि वहाँ पे जाके पता करना है कि कौन कौन सी स्कीमें आई बताओ और उसका लाभ कैसे मिलेगा, उसकी योग्यता क्या है, प्रमाण पत्र कौन से चाहिए, वो सारी आपको मिलेगी। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल आपको उद्योग जगत वाले उसको अप्रूव भी कर देंगे आपका जो भी आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उद्योग लगाना है, लघु कुटीर, और उसको केस को आपको रेफर भी कर देते हैं वो बैंकों को। और बैंकों को भी गवर्नमेंट ने एक तरह से ये बाधित किया है कि आपने इस तरह के जो भी रिकमेंड होके आए केस उनको करना ही करना है, इसमें अड़ंगे नहीं अड़ाने। और बैंक भी अब काफ़ी लिबरल होएंगे लघु और ये कुटीर उद्योग के लिए। जी, तो कौशल विकास बहुत तरह से लोगों की हेल्प कर रहा है। जब ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करते हैं तो जागरूकता, जैसा आपने कहा कि लोक मित्र केंद्र में जाकर वो ले सकते हैं वहाँ से जानकारी और उनको सारी सुविधाएं जो है योजनाएं उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि हम बात करें एक छोटे बच्चे की, जैसा आपने कहा कि फर्स्ट जो स्टेज है 8th 9th से ही आपके एम्प्लॉयमेंट जो भी आपकी स्किल्स सिखाई जाती हैं कौशल विकास के अंदर, तो यदि एक बच्चा है उसे नहीं, बहुत हमें देखने को मिलता है कि बच्चे को नहीं पता होता है कि मुझ में क्या स्किल है, क्या मैं सही राह पे हूँ, तो इसके लिए क्या कर रहा है कौशल विकास? कौशल विकास नहीं, ये शिक्षा विभाग का वो है। हम कुछ करियर प्रेडिक्शन के लिए, करियर प्रोग्रेशन के लिए कुछ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, अभी जल्दी ला रहे हैं। हमने उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ स्कूल और कॉलेजों में कर भी लिया है पिछले महीने। उसके अनुसार क्या होगा कि जो बच्चा छठी में है, उसने छठी में या 10वीं में 12वीं में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने छठी के बाद उस किस परिवेश से आता है, उसका सामाजिक और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका पढ़ाई का स्तर कैसा रहा है, क्या वो साइंसेज में निपुण था या वो दूसरे भाषाओं में निपुण था। तो उसके बेस पे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के आधार पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि उसकी रुचि किस तरफ है और किस तरफ जाके वो कुशल कारीगर बन सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कहाँ सक्सेसफुल होगा। जी, क्योंकि तो कोई ना कोई हुनर सभी के अंदर है, हाँ, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सभी के अंदर कोई ना कोई कौशल है, लेकिन उसकी पहचान उसको नहीं हो पाती, क्योंकि उसको एक इस तरह से मोल्ड किया जाता है कि आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर उसके अलावा कोई कुछ करे तो हम उसको कहते हैं पहले पढ़ाई कर ले, बाद में करना। फॉर एग्जाम्पल खेल नहीं है, खेलों में किसी की रुचि है तो हम उसको बढ़ावा इतना ज़्यादा नहीं देते। बिल्कुल। तो इसके लिए पूरे समाज को जागृत होना पड़ेगा, स्पेशली पेरेंट्स को ये होड़ ख़त्म करनी पड़ेगी कि सभी को डॉक्टर और इंजीनियर या IAS ऑफिसर, HS ऑफिसर बनाना है या सरकारी नौकरी देनी है जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हुनर है और उसको अगर विकसित बहुत अर्ली स्टेज से किया जाए तो आने वाले टाइम में जब तक वो 15-16 का होगा वो अपने आप को समझ पाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं और मैंने उसको कैसे निखारना है, और उससे वो इन कौशल विकास योजनाओं का लाभ उठा सकता है जी। तो उसके लिए काफ़ी स्कीमें चल रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है और हिमाचल प्रदेश सरकार की भी है जी। हमारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया गया 2013 में जी। उसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जी। उसका पूरा काम ही है और ADB फंडेड एक प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया $100 मिलियन का जी। उसके अंतर्गत जगह जगह रोजगार स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए और लोगों को
जागृत करने के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए, आए दिन रोजगार मेले लगते हैं जी। और उद्योग जगत को भी बताया गया कि हमारे पास कुशल युवा है जी। आप बताइए किस तरह की कुशलता, किस तरह का उनको ट्रेनिंग चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करेंगे जी। और अब इस राह पे भी हम चल पड़े हैं। जी। तो ये 6 विभागों का समिश्र को सपोर्ट करता है, जिसमें जी। शिक्षा विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग जी। है और आपका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी। है। तो इस तरह से 6 विभाग इसमें जुड़े हुए हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, तो सभी मिलके उसके अंदर काम कर रहे हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बार जैसे जो हमारे दर्शक भी अभी देख रहे हैं, तो यदि इन्होंने वो कोर्स करना है, कौशल विकास से योजनाओं का लाभ उठाना है, तो वो कहाँ पर जाकर ये कर सकते हैं? उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन जाएं। अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं है तो आप लोकमित्र केंद्र में जाएं, वहाँ पे सर्च करें जी। वहाँ पे सारी योजनाएं, उसकी योग्यता। ये कहाँ करवाई जाएगी सर, जहाँ पे वो ऑफलाइन आके कर सकते हैं ये कोर्सेज? वो उसमें पूरी जानकारी दी सभी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है या हमारे खंड लेवल के जो क्षेत्र है, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलते रहते हैं जी। अभी भी जारी है वो जी। तो उसके अंतर्गत वो जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके ग्राम से कितनी दूर पे वो सेंटर है जी। और वहाँ पे आप कर सकते हो ट्रेनिंग जी। जैसे कहा जाता है कि कौशल भारत कुशल भारत, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार से भी काफ़ी ज़्यादा रोज़गार के अवसर भी इसमें मिल रहे हैं। तो रोज़गार की यदि हम बात करें तो रोज़गार के क्या क्या अवसर और है इसमें युवाओं के लिए खास तौर पर? देखिए, रोजगार के अवसर युवाओं के लिए ही हैं ज़्यादातर। मैंने बताया 1000 से ज़्यादा जॉब रोल्स आइडेंटिफाई किए हैं भारत सरकार ने। हर राज्य की उसकी विशेषता, संसाधनों और ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे जॉब रोल आइडेंटिफाई किए हैं। तो उसके हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप माइक्रो और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उद्यमिता के लिए आप छोटे छोटे लोन ले सकते हो जी। उसमें जैसे आपको मैं बताऊं, एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है हिमाचल सरकार की। उसमें कोई भी युवा अगर उसको कुछ करना है या कुछ कर सकता है या उसको कोई आइडिया है, क्योंकि इनोवेशन तो सभी के अंदर है बिल्कुल, तो वो उद्योग विभाग की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है कि मुझे ये काम करना है। वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू करके वो उसको देखेंगे कि हाँ जो कह रहा है ऐसा हो सकता है और ये इसकी कमर्शियलाइजेशन हो सकती है, तो वो उसको फिर अप्रूवल दे देंगे कि आप एक DPR बनाओ। उसके लिए भी मदद करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो हर तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है और हर तरह की मदद भी सरकार द्वारा की जाती है जी। यदि बात करें, बहुत से जैसे हम बात करी कि हुनर तो सभी में है, लेकिन क्या वो सर्टिफिकेशन उसमें मिलती है उन्हें और क्या वो एफिलेटेड होती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो मैंने पहले कहा था, स्किल नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जी। अब जो लोग 40 से ऊपर हैं या जो अपने पारंपरिक कौशल में कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है और अब उनको रोजगार जो मिलेगा वो उद्यम में मिलेगा, पर कुछ लोग फिर भी चाहते हैं कि हमें कहीं कहीं आपको नौकरी मिल जाए, सरकारी मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, कॉर्पोरेशन में मिल जाए, बिल्कुल, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है जी। तो उसके लिए हम रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एक स्कीम है जी। कि जो आपको पूर्व में आता है उसी का एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेके अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उस फ्रेमवर्क के अंदर आपको सर्टिफाई कर दिया जाएगा। अब आप श्रम रोजगार के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो उस तरह की कई योजनाएं, एक तो ये शॉर्ट टर्म होती हैं, 10 दिन का, 15 दिन का ऐसे। तो वो विभिन्न निगमों में भी ये कार्यक्रम, जैसे हिमाचल पथ परिवहन निगम है जी। उसमें भी RPL चलाया था। जो मैकेनिक थे वो क्वालिफाइड थे, 10वीं करके उन्होंने सिर्फ काम ही काम किया। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो बहुत थी, उनको काम आता था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं था। बिल्कुल। तो हमने उसके हुनर को देखते हुए उसको सर्टिफाई भी कौशल विकास निगम के थ्रू किया। इसी तरह विपणन क्षेत्र में जैसे HPMC है जी। अब सारा ऑनलाइन पोर्टल पे वेब सर्फिंग करते हैं, ई-कॉमर्स पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इसमें अपार संभावना है रोजगार की। एक IT क्षेत्र है आपका, उसमें अभी अनलिमिटेड स्कोप है और आगे भी रहेगा। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? जो हमारे पारंपरिक कौशल हैं, जैसे लकड़ी की कढ़ाई करना या इस तरह के जो बहुत पुराने चंबा रुमाल है, इस तरह की चीज़ों को भी हमने किसी तरह बचाना है, उनका
संरक्षण करना है और उसमें ट्रेनिंग देके उसको भी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडिंग करके लॉन्च करना है, बिल्कुल, जिससे कि जिनको वो काम ट्रेडिशनली आता है, एक महिला उसने बचपन से सीखा है चंबा रुमाल बनाना, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं इसको कहाँ विपणन करूँ, इसको कहाँ बेचूं मैं। अगर उसको कोई सर्टिफाई भी कर देता है और साथ में उसका ब्रांड भी बना देता है, कोई हिमाचल का ब्रांड, ये वाला ब्रांड है, और उससे हमारे ये हिमाचल हथकरघा निगम वगैरह के लोग विपणन करते हैं इसका, छोटे छोटे इन्होंने स्टोर्स खोल रखे हैं और प्रदर्शनियों में भी इनका सामान बेचा जाता है, तो उससे प्रोत्साहन मिलता है और वो अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं, क्योंकि फिर उन्हें लगेगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं। और ये एक ऐसा हुनर है जिसपे आपने बताया कि बचपन से ही काम किया जा रहा है, बचपन से काम किया जा रहा है। बिल्कुल, जागरूकता जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी क्षेत्र का। जैसा आपने बताया कि लोकमित्र में जाकर वो बता सकते हैं, सोशल मीडिया पे करवाया जाता है, तो ये बहुत सारे इस तरह की योजनाएं जो है उससे लाभ उठाया जा सकता है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ आज साझा की और डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं वो इस योजना से लाभान्वित हुए होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हुनर है तो पहचान है, हुनर है तो कदर है। यदि आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो अपने हुनर को और मजबूत कीजिए। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।